किंच और कैसे होता है गुणातीत, वो वर्णन करने जा रहे हैं। यद्यपि जैसे बता चुका हूं नीलकंठीकार ने इसको सप्तम छठम पांचवा और चौथी भूमि ज्ञान की भूमि वालों की अवस्था मानते हैं। चौथी भूमि में सत्वापत्ति नाम की संज्ञा वाली है। असहयोगी समाधि सुख से रहित होता है, तो स्वसंवेदी लिंग का न होने के कारण से केवल तत्व निश्चय के द्वारा वह द्वैत का बाधित हो जाने के कारण लिंगम आचारश्च परसंवेद्य एवं, उसकी लिंग और आचरण सब कुछ परसंवेद्य होता है, स्वसंवेद्य नहीं होता है। पंचम भूमि में स्वसंवेद्य था, चौथे भूमि में परसंवेद्य होता है। ये चीज को ध्यान रखते हुए कह रहे हैं मानापमान योस्तुल्यस तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। और अन्य लोगों का कहना है ऐसा नहीं, यहां ज्ञान की भूमियों का लक्षण व्याख्या जो किया है नीलकंठी ने वो इतना उचित नहीं बनता, क्योंकि उनके प्रश्न भी नहीं है यहाँ, उसका प्रश्न यहाँ किया नहीं गया है, तो ऐसे जवाब कैसे देंगे। भले आप अपने उस हिसाब से घटा ले रहे हैं, ज्ञान के 7 में आगे 26वां श्लोक में तीसरा मानेगा, 27वें श्लोक में दूसरे और प्रथम पूरी 7 ज्ञान भूमिका ही का ही वर्णन कर देगा नीलकंठीकार। इन्होंने लोग से खंडन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रश्नानुरूप जवाब माननी चाहिए। गुणातीत के बारे में पूछा गया कि आचार है, उसकी जवाब 4 श्लोकों से हो रहा है, उसको मानना। और आगे जो कथम की जवाब आएगी 26वीं और 27वीं में। मानापमान हो तुल्य, मान और अपमान दोनों ही तुल्य है। परदृष्टिया जो मित्र और शत्रु हैं उन दोनों के पक्ष के विषय में निर्विशेष भाव से रहता है, किसी के भी एक पक्ष ग्रहण नहीं करता है, ऐसे को कहते तुल्य। ये परदृष्टिया, स्वदृष्टिया नहीं। स्वदृष्टिया तो न शत्रु है न मित्र है। परदृष्टिया जो माना जा रहा है, शत्रु मित्र भाव से तो लड़ रहे हैं, वहां भी यदि मध्यस्थ होना पड़ जाए वह गुणातीत, वहां दोनों को न शत्रुभाव न मित्र भाव से देखता है, दोनों की सामान्य दृष्टि से देखता है। मानापमान तुल्य, तुल्यो मित्रारि पक्षय, इस तरह से मान और अपमान में तुल्य है और मित्र और शत्रु में पक्ष में भी तुल्य है। सर्वारंभ परित्यागी, सकल दृष्ट और अदृष्ट फल वाले सकल कर्मों को त्यागने के स्वभाव वाला है। न दृष्ट फल का कोई कर्म करता है, न अदृष्ट फल के लिए कोई कर्म करता है, सकल कर्मों को परित्याग परितः पूर्णतया त्याग करने के स्वभाव वाला है। ऐसा जो होता है स्व गुणातीत उच्यते, उसी को गुणातीत कहा जाता है। भाष्य मानापमान तुल्य समो मन निर्विकार, मान और अपमान दोनों अवस्थाओं में माने अपमाने च तुल्य। जो सम्मान मिल रहा है तो भी, अपमान मिले तो भी वह सम में अर्थात निर्विकार, सम्मान से हर्षित नहीं होता, अपमान से खिन्न नहीं होता। तुल्यो मित्रारि पक्षयो, वह मित्र और हरि इन दोनों पक्षों में किसी भी एक पक्ष को विशेष रूप ग्रहण न करने वाला होने से तुल्य। यदि पूर्व में भी था तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति और मान अपमान तुल्य, बात तो एक ही है नहीं। तुल्य निंदा च आत्मसंस्तुति तुल्य, आपने अगर तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति पूर्व में श्लोक में कहा था, उसी तरह से मान अपमान हो तुल्य कह रहे हो। और क्या पड़ रहा दोनों में, निंदा ही अपमान है, संस्तुति ही है मान है। ऐसा अर्थ कोई कह सकता है तो करके नहीं, पूर्व और इसमें अंतर क्या है। निंदा और आत्मस्तुति शब्दात्मक है। निंदा करना मैंने बोलते हुए निंदा कर रहा, उल्टा सीधा बोल रहा है। और संस्कृति मैंने आप अरे आप भगवान है, आप साक्षात ये है वो है, ये संस्कृति शब्दमयी है। वो पूर्व में इस श्लोक में मान और अपमान शब्दमयी नहीं है। बाहर से माला पहना दिया, पूजा कर रहा है, ये मान है। और अपमान ने बाहर से बाह्य व्यवहार से अपमान क्या करेगा आदमी, गाली थोड़ी हो तो शब्द में आ गया, निंदा में आ गया। वो व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपमान क्या होगा, जूता पहना दिया, जूते की माला बना के
गधे पर बिठा के घुमा देते हैं, मुंह काला करके घुमा देते हैं, ऐसा अपमान करना। और या तो क्या करना, बड़ा प्रवचन मंडप पर हो रहा है, आप भी बुलाया गया है और आपको क्या करे, इधर बैठो, सबके सामने ऐसे बोलो वहां बैठो, उचित आसन नहीं देना, उन्हें अपमान करने की अनेक प्रक्रिया है। भोजन पंगत में हेरा फेरी कर बिठा दिया तो उसमें क्या होता, अपमान है। उन्हें बाह्य दृष्टि अपमान करने के अनेक तरीके हैं, उस तरीके से करने का नाम यहाँ अपमान। पहले वाले में निंदा सूत्र में शब्द में ही था, ये अशब्दात्मक है, ये अंतर समझना। अतः पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। सर्वारंभ परित्यागी, भाष्यकार कहते हैं यद्यपि वही करे उदासीन उदासीन भवंती केचित स्वाभिप्रायेण तथापि पराभिप्रायण मित्रार्य पक्षवर्यो भवंती तुल्यो मित्रार्य पक्षवर्याः। उदासीन उदासीन जो पूर्व पहले श्लोक में आया था 23वें श्लोक में, उसी के बात सारी कही गई है, तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। कहते नहीं नहीं, वह स्वाभिप्रायण वहां था, यहां पराभिप्रायण कहा जा रहा है। स्व वेद्यत्व न स्व संवेद्यत्व ने था या पर संवेद्यत्व न है, ये भेद को समझो। वह अपने दृष्टिकोण से और यहां दूसरे के दृष्टिकोण से। उदासन उदासन स्व संवेद्यत्व, इसलिए वहां था यद्यपि उदासीन भवंती केचित, यद्यपि पूर्व में कद उदासन भवंती इत्यादि से, लेकिन स्वाभिप्रायण केचित भवंती यद्यपि तथापि पराभिप्रायण मित्रार्य पक्ष रिव भवंती थी तुल्यो। अर्थात वहां पर पहला पक्ष में क्या लेना है, अपने दृष्टिकोण से जो पहले से समझ रहा था ये मेरा मित्र मेरा शत्रु है, ज्ञान होने के बाद स्वाभिप्राय से स्व दृष्टिकोण से आज तक जो शत्रु मित्र भाव थी उससे ऊपर उठ गया हो। और अब स्वयं में तो था नहीं, लेकिन दूसरे लोग मान रहे अमुक शत्रु अमुक मित्र है, उनके दृष्टिकोण से भी जो मित्र और विपक्ष है उनके उनसे उनको वह सर्वसामान्य दृष्टिकोण से निर्विशेष भाव से तुल्य भाव से समभाव से देखता है। ये यहां अंतर समझना। तुल्यो मित्रार्य पक्षरित्याह सर्वारंभ परित्यागी दृष्टादृष्टार्थानि कर्माणि आरभ्यन्दित्यारंभा। दृष्ट फल के लिए और अदृष्ट फल के लिए जो किया जाए, शुरू किया जाए, उसका नाम आरंभ है। ये कौन है, वो कर्म है। सर्वान आरंभान परित्यक्तुम शीलम अस्य, सकल आरंभ सकल कर्मों को त्यागने का स्वभाव है जिनका, उन्हें कहा जाता है सर्वारंभ परित्यागी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता संसार में कोई कर्म ही ना करे, तब कहते हैं सर्वार परित्यागी मतलब क्या, देह धारण मात्र निमित्त व्यतिरेकेण सर्वकर्म परित्यागी नहीं, खाएगा पिएगा नहीं, घूमेगा फिरेगा नहीं, कोई काम धंधा नहीं का, ऐसा नहीं होता। जो शरीर के धारण मात्र निमित्त तक जितनी कर्म करनी पड़ती है उतनी वो करेगा, उससे भिन्न कर्मों को त्यागने के स्वभाव वाला, ऐसा ही अर्थ लेना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट परम सन्यासी हो गया है जो जिसको आश्रम की जिम्मेदारी नहीं, कुटिया की जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, धार्मिक अधार्मिक या स्वार्थ परार्थ स्वस्वत्व परसत्व किसी की भी जिम्मेदारी नहीं, न सामाजिक जिम्मेदारी है, व्यावहारिक कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेता है, उसके लिए व्यावहारिक कोई कर्म ही नहीं करना पड़ेगा ना। तो केवल ब्रह्म चिंतन करना है, कहीं भी रहेगा, घूमते फिरते रहेगा, परमस्पर विराजक जहां भी रहेगा उसका अपना शरीर धार्मिक जितनी उतनी कर्म करेगा, बाकी कोई कर्म नहीं करेगा। वो किसी आश्रम में भी नहीं रह सकता फिर तो, कि आश्रम में रहेगा तो नियम कानून रहेगी, वो कर्म करना पड़ेगा, कोई सेवा है कुछ ना कुछ तो रहेगा, करनी पड़ेगी। देह रक्षा के लिए जितने आवश्यक उससे भिन्न कर्म करना पड़ेगा ना। इसलिए ऐसी अवस्था वाला गुण आती तो ये आपको कहीं इस तरह से उपलब्ध नहीं हो सकता है। रहेगा ऊपर कहीं पहाड़ ओढ़ में पड़ा रहेगा, एकांत शांत गांव से बाहर, गांव से भिक्षा लाया, बस शरीर की रक्षा के लिए जितनी जरूरत उतनी भिक्षा कर लिया और अपना चुपचाप पड़ा है, अपना ब्रह्म चिंतन में लगा। और शरीर की स्थिति के लिए यदि उसने अपना कुटिया साफ कर दी, थोड़ा आगे पीछे कर लेता है ताकि भाई सामसुम वगैरह से बचना है, साधना है। मैंने शरीर की स्थिति के लिए जितनी जरूरत उससे अधिक कुछ भी नहीं करता, ऐसे को ले रहे हैं
सर्वारंभ परित्यागी शब्द से। देह धारण मात्र निमित्त व्यतिरेकेण सर्वग्रह परित्यागित्यर्थः गुणातीत सोचते, उसी को गुणातीत कहते हैं। ऐसी तो पहुंचने के लिए स्वामी जी ने क्या किया था, सब छोड़ दिया था। रामानंद जी महाराज जी ने इसे सारा छोड़ के चल दिए। जब तक ये तो जखड़ा नहीं है तो कोई करना ही पड़ेगा व्यवहार है। अब भगत जगत आ रहे हैं, आश्रम का मामला है, ट्रस्ट है, ये है वो है, था ना उनके साथ लफड़ा था। 13 शाखाएं, उन शाखाओं में भी जाना है, देखना है, व्यवस्था देखनी है, वहां की कोठारी वो गड़बड़ के उसको हटाओ, दूसरे को रखो, सारा लफड़ा देखना पड़ेगा। और लोग अनेक आरोप लगाते हैं, अरे कितना ब्रह्म ज्ञान है और ये क्या कर रहे हैं। अरे वो तो जिम्मेदारी है कि व्यावहारिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और निभाने का मतलब उनके राग द्वेष थोड़ी है। लोग समझ राग द्वेष पर व्यवहार कर रही है, उसको बस हटा दिया, इसको रख दिया, इसको ये कर रहे, इसको वहां कर दे रहे, इसको यहां कर दे रहे। अब उनमें कर्तृत्व वक्तृत्व का आरोप लगा करके लोग जो है उनको निंदा स्तुति करने लग गए। महाराज जी नहीं देखे तो आदर्श स्थापना करना के उल्टा पड़ रहा सारा मामला। जिनके चेड़े नहीं उल्टा सीधा बोल दिया तो उन्होंने कहा कि भाई तो समझ ही नहीं सकते हैं। बाधा सामनाधिकरण व्यवहार जो हम लोग वेदांत बार बार बोलते, ब्रह्मज्ञानी जनक जैसा राजा सकल व्यवहार करते हुए आप ब्रह्मज्ञानी मान सकते हो। एक साधु एक मठ में बैठा हुआ है प्रार्थना में साथ, और उसके माध्यम से कोई व्यवहार हो रहा है, उसको बाधा सामनाधिकरण व्यवहार क्यों नहीं समझ पाते? ये नहीं समझ में आती है। और वहां उन पर यथार्थ आरोप लगा देते हैं और निंदा स्तुति में लग जाते हैं, श्रद्धा और अश्रद्धा का विषय बना देते हैं। ये सब देखते उन्होंने कहा कि छोड़ो, सब लफड़ा खत्म करो, क्या करना है। इस समाज के लिए का आदर्श स्थापना करने के प्रयास भी शरीर से भी होता है तो वो भी करना उचित नहीं। तो ये स्थिति भी आ जाती है, कभी परीक्षा लोग कर्मस्थान के आधार पर आदमी को त्यागना पड़ जाता है। स गुणातीत उच्चते है। भाष्यकार पूरा संग्रह करके उदासन इत्यादि गुणातीत उच्चते इत्येतदंतम उक्तम। 23वां श्लोक उदासनवद इत्यादि से आरंभ करके ये 25वां श्लोक गुणातीत सोचते है, 23, 24, 25 इन 3 श्लोकों के द्वारा इत्येतदंतम उक्तम यावद यत्र साध्यम तावत सन्यासिना अनुष्ठेयम गुणातीत तो साधनम मुख्यो। ये जो बात कही गई है गुणातीत का लक्षण, वही गुणातीत तत्व की प्राप्ति का साधन है मोक्ष के प्रति। मोक्ष के लिए गुणातीत तत्व का साधन ही है। इसलिए यावत यत्र साधन, जितनी आपके यत्न के द्वारा साध्य है उतना सन्यासी के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य सारी बातें कही गई। जो भले वृत्ति बिगड़ जाए तुरंत कंट्रोल करना पड़ेगा। मित्रादि पक्ष भाव में जा रहा है तो नियंत्रण करो, नहीं ये ना मेरा शत्रु है, ये ना मेरा मित्र है भाई, ऐसे भाव नहीं रखना। ये मेरा विरोधी है, ये मेरा पक्ष वाला है, ये मन जाता है तुरंत उसको नियंत्रण करना है और कर्तव्य दृष्टिया कार्य करना है। यही साधना है सन्यासी के लिए। ये साधना है जो बताए समझ दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाशकांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा सुधि मानापमान तुल्यो मित्रार्य पक्षे हो सर्वारंभ परित्यागी उदासन उदासीन। इस जितनी भी लक्षण बताए गए हैं गुणातीत का, गुणैर्योन विचालित गुणावर्तन योतिष्ठति निंगते, ये सब जो है ना मुक्षु की सन्यासी के प्रति ये साधन है। इस सन्यासी के द्वारा अनुष्ठेय और अनुष्ठान करके करते करते स्थिर भाव में आ गया। स्त्रीभूतंतु स्वसंवेद्याम सत गुणातीत लक्षण भवती। जब स्त्रीभूत हो जाए तो वह स्वसंवेद्य होते हुए गुणातीत हो जाएगा वह यति, और वह उसका स्वरूप कोटि में चला जाएगा, वह इसका लक्षण बन जाएगा। ये सारी चीज उसका लक्षण है, उसकी स्थिति बन जाएगी। यही बात द्वितीय अध्याय में भी कहते ना, स्थितप्रज्ञ का भाषा में भी जो स्थितप्रज्ञ का लक्षण है वही मोक्षु और सन्यासी के लिए साधन है। वैसी वृत्ति को बनाने के प्रयास करते रहना पड़ता है, पूरी सजगता सतर्कता के साथ भगदड़ मचाई हुई इंद्रियों की वृत्तियों को एकादश तरफ उसको खींच के ले जाना पड़ता है बार बार। अब कथम अधुना कथनचित त्रीन गुणान अतिवर्तता इति प्रश्न से प्रतिवचन माह। अब जो कथम बता साधन बता दे, केन गुणातीत बता दिया, अब कथम बोलने जा रहे हैं।
किमाचार यही था, वही केन साधन, वही केन था जो किमाचार में कहा गया वही साधन था। और अब केन के बाद कथम आता है, किम केन कथम है ना, कोई भी विधि है उसमें किम केन कथम, पहले किम बोल दिए फिर केन बता दिए और अब कथम बोलने जा रहे हैं। तीन गुणों को वातिकरण किस प्रकार करेगा वो प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। अब प्रक्रिया ये भक्ति है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसको तीसरी भूमिका के अंतर्गत ले रहे हैं नीलकंठीकार। और यहां जो चकार आया हुआ है वो तू अर्थ में समझना। किंतु वह स्थिति गुणातीत की स्थिति कब मिलेगी बता रहे, किंतु जो व्यक्ति ऐसा रहेगा उसी को गुणातीत की अवस्था की प्राप्ति होगी। ऐसे पूर्वोत्तर श्लोकों का अन्वय करना है तू अर्थ में च को ग्रहण करके। माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन यो सेवते, मुझको अव्यभिचार माने अनन्य भक्ति, अन्य माने व्यभिचार माने भेद माने द्वैत, भेद बुद्धि से द्वैत बुद्धि से भक्ति करने का नाम व्यभिचारी भक्ति। पहले भी एक बार बता दिया ना, व्यभिचारिणी भक्ति का लक्षण बताया है हमने। तो व्यभिचारिणी भक्ति हमेशा भेद निष्ठा होती है, द्वैत निष्ठा होती है, अन्य होती है। और उपास्य उपासक का भेद है, स्वामी दास का भाव बना करके भेद पूर्वक करता है, वह व्यभिचारिणी है भक्ति। और अव्यभिचार भक्ति योग के द्वारा जो मेरा ही निरंतर चिंतन मनन निध्यासन करता है, स वह व्यक्ति एतान गुणान समतीत्य, इन गुणों को अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भावाय कल्पते। भूय में क्या प्रत्यय हुआ है ना, भूवो भावे, भाव में क्यप है, इसलिए ब्रह्म भाव की प्राप्ति में अनायास ही उसको स्थिति प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, आगे कहेंगे 18वें अध्याय 54वें श्लोक में, ब्रह्म भूयाय ब्रह्मभूत शब्द सब प्रयोग होते हैं। या माम से लेना हो भी किसको, क्षेत्र की आत्मा को ही, जो क्षेत्र के वही ब्रह्म है। क्षेत्र के चपी माम में थी से माम से मुझ प्रत्यगात्म आत्मा को ही निरंतर अपने हृदय में चिंतन कर रहा है, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि। यही अव्यभिचार भक्ति योग, और कुछ नहीं, हम ब्रह्मास्मि चिंतन ही अव्यभिचार भक्ति योग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म भाव की प्राप्ति की योग्य हो जाता है। भाष्यम माम च ईश्वरम नारायणम, मुझ ईश्वर को, ईश्वर ईश्वर कौन, नारायण भगवान, वो जो शेषनाग पर लेटा हुआ, ऐसा अर्थ नहीं लेना। इसे कहते हैं सर्वभूत हृदयाश्रदाम, सकल भूतों के हृदय में जो आश्रित है। कोई हाथ पैर वाला मूर्तिमय नारायण भगवान नहीं लेना। इसलिए कहते हैं सर्वभूत हृदयाश्रदाम, सकल भूतों का हृदय में जो आश्रित, जो प्रत्येगात्मा जीवात्मा वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। उसको यो यति ही कर्मी वा, चाहे यति हो या कर्मी हो, यति कहने से दोनों को लेना, भक्त और सन्यासी, और कर्मी से कर्मी कर्मकांडी। तो कुछ लोग यति से ज्ञानी सन्यासी को ले लेंगे, और कर्म करने से भक्ति और कर्मकांड दोनों ले लेंगे, जैसा भी लो, लेकिन तीनों प्रकार लोगों को लेना है। अव्यभिचारेण न कदाचित यो व्यभिचरति, जो कभी भी व्यभिचरित नहीं होता, ऐसा चो भक्ति योगे न, भक्ति योग के द्वारा। भजनम भक्ति ही कह दिया, भजनम भक्ति, भक्ति योग सैव योग, भजन करना, भज सेवायाम है ना, सेवन करना मैंने चिंतन करना, मनन करना, निध्यासन करना, स्व अभिन्नत्वेन मनन करके निध्यासन करना, वही है योग। क्योंकि वही जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूपी अप्राप्त की प्राप्ति के समान, अप्राप्त का प्राप्ति का नाम योग होता है ना, प्राप्त की परिरक्षा क्षेम है, अप्राप्त प्राप्ति का योग,
जो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व अप्राप्त के समान है उसकी प्राप्ति के समान कर देने से इसका नाम योग भी है। सैव योगा तेन योगेन भक्ति योगेन। भक्ति योग का अर्थ क्या है वास्तव में? विवेक ज्ञानात्मक कर दिया, साफ साफ कर दिया। यानी आरती घंटा बजा दिया, ये भक्ति हो गया, पूजा कर दी, भगवान की मूर्ति रख लिया, माला पहना दिया, साष्टांग प्रणाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नवर करते हैं लोग, नवदा भक्ति, वो नहीं लेना यहाँ पे। ज्ञान प्रकरण है, इसे विवेक ज्ञानात्मक भक्ति योगेन, विवेक ज्ञानात्मक जो भक्ति योग है, जिसको मुंडकोपनिषद में क्या कहा? तमेव वैकम जान था आत्मानम अन्यावाची मुंचता अमृत शेष से तो हो। मुंडक 2:2:5 में कहा हुआ है। तो मुंडक के 2:2:5 जो बात कही गई उसको ध्यान में रखना। उस एक में अद्वितीय आत्मा को ही जानो, अन्य सगल शब्द में प्रपंच जो है वेदों में कहा भी क्यों ना सबको त्याग दो, कि यह आत्मा जो आपकी अपनी आत्मा यही उस अमृत भाव मोक्ष भाव का एकमात्र सेतु के समान सेतु है, समझो। ऐसे मुंडकोपनिषद में कहा है। इसी तरह विवेक ज्ञानात्मक, जिसको पहले शब्दों में क्या कहा हम लोगों ने कई बार? सम्यक दर्शन। इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान का मतलब क्या है? पृथक करके जानना। पृथक करके जानना मतलब जिस प्रकार से अभी हम जान रहे हैं जीव ब्रह्म भिन्न है, उससे पृथक क्या है? जीव ब्रह्म अभिन्न है। ऐसे जानने का नाम विवेक विज्ञान है। भक्ति योगे ने सेवते सगुणान समुतीत्य एतान, वह इन जो पूर्वोक्त यथोक्तान यथोक्त जो वर्णित गुण है उनको अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय भवनम इति भूयो, ब्रह्म भूयाय भवनम इति भूया, प्रथमा के एक वचन, चतुर्थी में भूयाय, उसको दे रहे भूओ भावे, पाणिनीय सूत्र है 3:1:107। भाव अर्थ में क्या प्रत्यय हुआ? भूयाय ब्रह्म भावाय कल्पते, मैंने ब्रह्म योग्यो भवति इत्यर्थ। मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति इत्यर्थ, अतः मोक्ष के लिए वह समर्थ हो गया, योग्य हो गया, ऐसा समझो। कभी ये भी कैसा हो जाएगा? कुते तत् इत्युच्यते ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्यावेस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। यहां पहला आधे श्लोकों को द्वितीय भूमि में ले लेते हैं नीलकंठिका, और उत्तर भाग के आधा श्लोकों को प्रथम शुभेच्छा नाम की भूमि है, ज्ञान भूमि, उस तरफ घटाते हैं। इस तरह सातों ज्ञान भूमि 30 से लेकर के 27 के 5 श्लोकों में गिन लेते हैं। और इसके अर्थ से क्या लेते हैं? ब्रह्म शब्द का अर्थ भी बदल देते हो, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद लेते हैं। ब्रह्म ने वेद, ब्रह्म का अर्थ लेंगे वो वेद, क्यों? विचारणा है ना, दूसरी क्या है? विचारणा, दूसरी भूमि। विचारणा माने वेदों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ वो नीलकंठिकार वेद लेते हैं, लेकिन भाष्य विरुद्ध है और कल्पना ही शब्द भूमिकाओं को घटाना इतना उचित नहीं है, प्रश्न के अनुरूप नहीं है। इसलिए जो भाष्यकार कहेंगे वही अर्थ हम लोग लेंगे, ब्रह्म शब्द से वेद को नहीं लेंगे। ब्रह्म शब्द से पहला पक्ष में परमात्मा, दूसरा पक्ष में सगुण ब्रह्म, सविकल्प ब्रह्म को लेंगे भाष्यकार। दो पक्ष लेंगे भाष्यकार यहां अथवा करके। पहला पक्ष ब्रह्म ने सीधे परमात्मा को ही लेंगे। परमात्मा से क्या लेना? वो भी हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी, अंतर्यामी हिरण्यगर्भ है, समष्टि का अभिमानी, वो लेना। उसका प्रतिष्ठा, उसका अधिष्ठान कौन है? शुद्ध ब्रह्म, वो मैं हूं, ऐसे भगवान कहें। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा? एतस्य अक्षर से प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठतः 2:8-9। इसी अक्षर तत्व के प्रशासन में है गार्गी, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे सारी चीजें धारण की हुई प्रतिष्ठित हुई हैं, ऐसा समझो। उसको आधार यहां ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा हूं, ब्रह्म ने अंतर्यामी हिरण्यगर्भ का मैं
प्रतिष्ठा हूं, निर्गुण निराकार। अमृतस्य अव्ययस्य च, और वो भी कैसा है ब्रह्म? कहते हैं वो अमृत है, अविनाशी है, अव्यय मने अविकारी है। शाश्वत धर्मस्य, शाश्वत नित्य रूपे, नित्य जो धर्म है ज्ञान योग रूपी धर्म के द्वारा प्राप्य है, ज्ञान योग रूपी धर्म के द्वारा प्राप्य है। और सुख से आनंद रूप है, ऐकांतिक से, और अव्यभिचारी है, नियत है, नित्य सुख। सुख भी अनित्य सुख नहीं, नित्य सुख है। सुख शब्द से आनंद लेंगे कि रसम ये वयम लब्ध्वा आनंदी भवती, तैतरोपनिषद का है 2:7। और सुख भी शारीरिक सुख, इंद्रिय सुख, विषय सुख को नहीं लेना, ये सब सुख अनित्य, सांसारिक सुख। इसलिए विशेषण दिया ऐकांतिक, ऐकांतिक भी है वो, माने नियमित है वो, नित्य है वो। क्योंकि अनित्य सुख की प्राप्ति कारण क्या है? पुण्य और पाप, और पुण्य और पाप आत्मा का स्पर्श भी नहीं करते। अशरीरम व वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, छांदोग्य कहता है 8:12:1 में। जब अशरीर भाव को प्राप्त कर गए, वह प्रिय और अप्रिय, पुण्य और पाप का स्पर्श भी नहीं होता। अतएव अनित्य सुख दुख की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं है। ये तो ब्रह्म भाव है, नित्य सुख की प्राप्ति होती है। इसे विशेषण एकांतिक चकार, यहां क्या समुच्चय करने के लिए उस ब्रह्मण का ऐसा विशेषण है जिसका मैं निर्गुण ब्रह्म प्रतिष्ठा हूं। कैमितिक न्याय लगाना, जब उस हिरण्यगर्भ का भी वो प्रतिष्ठा है तो हम लोग जीवन को तो कहने के तो है ही, ये समिष्टि का ही प्रतिष्ठा है, तो व्यष्टियों का तो वो है ही। कैमितिक न्याय ब्रह्मण परमात्मनो ही मन यस्मात्, ये कर्त यस्माद है, अपने आप तस्मात् ग्रहण करना, यस्माद हम एतादृशोस्मि तस्मात् करके प्रतिष्ठा। हाँ, प्रतिष्ठा का भी अर्थ प्रतिष्ठित यस्मिन् प्रतिष्ठा, अधिकरण अर्थ में लेना। प्रतिष्ठा शब्द भी अधिकरण, अधिष्ठान परक, क्योंकि जितनी भी सगुण कल्पना है इसका अधिष्ठान मैं हूं। प्रतिष्ठति अस्मिन्, इसलिए विग्रह वाक्य कर दिया ताकि अधिष्ठान परक ले सकें आप। इति प्रतिष्ठा अहम, कौन है वो? प्रत्येगात्मा ही समझना। कीदृश से ब्रह्मण, और ब्रह्म किस प्रकार का है? यद ब्रह्म प्रत्येगात्म प्रतिष्ठित, जो ब्रह्म प्रत्येगात्मा प्रतिष्ठित कह रहे हो वह उसका क्या क्या विशेषण है? क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ वही ब्रह्म है ना। जो समष्टि में विराट हिरण्य ईश्वर, और जो विष्टि में यहाँ विश्व तेजस प्राज्ञ, ये सबके प्रतिष्ठा कौन है? प्रत्येगात्मा ही है। और प्रत्येगात्मा क्या है? वही शुद्ध ब्रह्म है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि कैसे? ये प्रत्येगात्मा क्या है? ब्रह्म है। अच्छा, प्रत्येगात्मा और भी ब्रह्म में समष्टि विष्टि सब प्रतिष्ठित है। इसलिए ये जो प्रत्येगात्मा है निर्गुण ब्रह्म यही है, और यही निर्गुण ब्रह्म ही वास्तव में क्या है? सकल सगुण ब्रह्म का अधिष्ठान है। कीदृश से ब्रह्मणो, आप पूछ रहे हैं किस प्रकार का ब्रह्म के अधिष्ठान है प्रत्येगात्मा? दो ब्रह्म का वर्णन हो रहा है ना, एक अधिष्ठान बुधा ब्रह्म और एक अधिष्ठित ब्रह्म। अधिष्ठित के विशेषण पूछ रहे हैं कि अधिष्ठान ब्रह्म का कोई विशेषण नहीं होता, निर्गुण निराकार निष्कल नहीं हुए, उसमें कहां से कोई विशेषण होगा? वहां से विशिष्ट से कीदृश से प्रश्न उठेगा नहीं। ये जो रह रहा है प्रत्येगात्म रूपी ब्रह्म में, जो रह रहा है ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा हूं कह दिया। मैं प्रतिष्ठा हूं ने मैं अधिष्ठान हूं, मुझ अधिष्ठान में ब्रह्म रहता है कहने का मतलब ये हुआ है ना। मुझ अधिष्ठान में जो ब्रह्म रह रहा है वो ब्रह्म किस प्रकार का है? जो ब्रह्म रह रहा है मेरे में वो किस प्रकार का है? तब कहते हैं अमृतस्य अव्ययस्य शास्त्र धर्म से सुख से एकांतिक से सब विशेषण उसका आ गया। इसे अधिष्ठान भूता ब्रह्म का कोई विशेषण नहीं, वो तो उसका नाम दे देकर प्रतिष्ठा नाम रख दिया उसका, अहम प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा इसलिए कर दिया क्योंकि वह अधिष्ठान है। अधिष्ठान किसका है? वो सगुण साकार ब्रह्म का अधिष्ठान है। और सगुण साकार ब्रह्म भी कैसा है? अमृतस्य अव्ययस्य शब्दों से विशेषण दिया। अविनाशिनो, अमृतस्य का मतलब है अविनाशी है वो भी।
कर्म ब्रह्म उभय दर्शन द्वारा अमृत सादृश्य, इसलिए कह दिया अविनाशिनो। अवि से अर्थ है अविकार्य, विकार भी नहीं उसमें। जैसे नहीं तो सांख्यों का प्रकृति हो जाएगी, है अविनाशी है ना, किंतु विक्रिया वाला है ना, वो विकार हो रहा है, विषम भाव को प्राप्त होता है। उससे अत्यंत निवारण करने कह दिया नहीं, अव्यय भी है ये, अविक्रिय भी है ये। शाश्वत नित्य धर्म से ज्ञान योग धर्म प्राप्य, ज्ञान योग रूपी धर्म के द्वारा प्राप्य का, शाश्वत से धर्म से ज्ञान योग रूपी धर्म के द्वारा प्राप्य, यह अर्थ शाश्वत धर्म से, उस धर्म के प्राप्य वही ज्ञान योग रूपी धर्म के द्वारा प्राप्य है। ऐसा मैं हूं सुखस्य मैंने आनंद रूपस्य, आनंद रूपस्य एकांत कस्य मैंने अव्यभिचारी सुख है, अव्यभिचारी आनंद है, नित्य आनंद रूप है, इसलिए अव्यभिचारण। अमृतादि स्वभाव से परमात्मा प्रत्येगात्मा प्रतिष्ठा, स्पष्ट बोल दिया। अमृतादि स्वभाव वाला जो परमात्मा, उसका प्रतिष्ठा, उसका अधिष्ठान कौन? प्रत्येगात्मा। उसका सम्यक ज्ञानेन परमात्मतया निश्चयते, उस प्रतिष्ठा को ही सम्यक ज्ञान के द्वारा परमात्म रूपेण निश्चय कर लिया जाता है। तस्मात् प्रत्येगात्मा परमात्मतया निश्चयते सम्यक ज्ञान योजना आंग्र कर रहे हैं, या तस्मा जोड़ लेना, जिसलिए ऐसा है। प्रत्येगात्मा क्या है? उस परमात्मा का प्रतिष्ठा है, तस्मात् ऐसे जोड़ देना। तस्मात् सम्यक ज्ञान के द्वारा उस प्रत्येगात्मा को परमात्म रूपेण निश्चय कर लिया जाए। ऐसा जो निश्चय कर लेता है तदेतद् ब्रह्म भूया कल्पति उत्तम, वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के योग्य होता है, समर्थ होता है। ऐसे पुरुष लोग के साथ अन्वय करके घटा देना है। अविवक्षित वाक्यार्थ बता रही, यथा ईश्वर शक्तिया भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठिते प्रवर्तते, सा शक्ति ब्रह्मैव अहम शक्ति शक्ति मत और अनन्यत्वाद इत्यभिप्रायः, पहला पक्ष का अभिप्राय बता दिया। इसे तात्पर्य है, इसलिए परमात्मा का प्रश्न कहा। परमात्मा क्या होता है? ईश्वर है, शक्ति है, मायावचिन्न चैतन्य, शक्तिमान है। शक्ति और शक्तिमान दोनों अनन्य है। इसका अभिप्राय करने का कि ईश्वर का शक्ति के द्वारा ही भक्तों पर अनुग्रह विधि प्रयोजन को लेकर के वह ब्रह्म प्रवृत्त होता है, प्रतिष्ठित है, मतलब प्रवर्तित है। भक्तों पर अनुग्रह करने, दुष्टों का निग्रह करने के लिए ही यह ब्रह्म ईश्वर शक्ति के द्वारा प्रवृत्त होता है। कि ब्रह्म में स्वयं प्रवृत्ति नहीं है ना, ब्रह्म तो निष्क्रिय है और कोई क्रिया नहीं। फिर अनुग्रह रूपी क्रिया, निग्रह रूपी क्रिया कौन कर रहा? कर तो रहा वही ब्रह्म। कैसे करेगा निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय कैसे हो गया? कहते ईश्वर शक्तिया, ईश्वर शक्ति के द्वारा वह ब्रह्म प्रतिष्ठित है, प्रवर्तित है। वह क्यों प्रवृत्त हुआ? भक्तों पर अनुग्रह करने, दुष्टों का निग्रह करने आदि प्रयोजन को लेकर के ही यह ब्रह्म ईश्वर शक्ति के द्वारा प्रवृत्त होता है। और वह शक्ति क्या ब्रह्म से भिन्न है? कहते नहीं, सा शक्ति ब्रह्मैव अहम, वह शक्ति वह मुझ ब्रह्म से अलग नहीं है। क्यों? तो शक्ति शक्ति मत और अनन्यता, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद होता नहीं है। इत्याभिप्राय पहला पक्ष है। अथवा से दूसरा पक्ष आरंभ करते, अतः ब्रह्म शब्द वाच्यता सविकल्पकम ब्रह्म। ब्रह्म शब्द वाच्य से क्या लेना? मैं सविकल्प लक्ष्यार्थ नहीं लेना, बल्कि वाच्यार्थ लेना। सविकल्पक ब्रह्म को ले लेना, सगुण ब्रह्म। तस्य ब्रह्मण, उस सविकल्पक ब्रह्म का निर्विकल्प को अहमेव नान्य, निर्विकल्पक ब्रह्म रूपी प्रतिष्ठा अहमेव नान्य प्रतिष्ठा आश्रय, मुझसे भिन्न कोई इस सविकल्प ब्रह्म का कोई दूसरा कोई निर्विकल्प ब्रह्म नहीं है जो इसका प्रतिष्ठा हो, आश्रय हो, बल्कि मैं ही इस सविकल्पक ब्रह्म का प्रतिष्ठा आश्रय रूपा निर्विकल्पक ब्रह्म हूं।
कि विशिष्ट आप कहते वो सविकल्प ब्रह्म जिसके आप प्रतिष्ठा अधिष्ठान रूप निर्विकल्प ब्रह्म है, उस सविकल्प ब्रह्म का क्या स्वरूप है, क्या क्या विशेषण है? कहते स्वाम कहते अमृत अमरण धर्म अव्यय ने व्यय रहित अर्थ बदल दिया या नहीं? पहले क्या लिया था? अमृत से मतलब अविनाशी, अव्यय का अर्थ कहीं पर्यायवाची ना हो जाए, इसे कहते अविक्रिय से अर्थ कर दिया। और यह कर रहे हैं अमृत से अमरण मृत्यु, अंतिम विकार को ले, छठी विकार मृत्यु का निषेध। और अव्यय शब्द से वेरित से अपक्षीयते, अपक्षीयते तो पांचवी है, पांच विकार को ले लिया है ना। अपक्षीयते, फिर म्रियते, वेरहितता, किंच शाश्वत सच, इतना ही नहीं और कैसा है वो? शाश्वत नित्य सच धर्म से ज्ञान निष्ठा लक्षण से। नित्य धर्म क्या होगा? जिसको पहले बोलते ज्ञान योग रूपी धर्म, उसी को यहाँ अर्थ, इसमें अर्थ बदल नहीं रहे भाषाकार, वही अर्थ ले रहे यहाँ पर भी। ज्ञान निष्ठा रूपा जो धर्म है, उस धर्म के द्वारा वो अनुभव करने योग्य निर्गुण निराकार ब्रह्म तज्जनित एकांतिक नित्य नियत सुख और तार से ज्ञानानुभूति के द्वारा उत्पन्न के समान उत्पन्न समझने पर भी ज्ञान से उत्पन्न थोड़ा होगा सुख। ब्रह्मानंद जो है स्वरूपानंद उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान के द्वारा केवल आवरण को भंग कर दिया। स्वरूपता सुख जो आनंद है वह अभिव्यक्त के समान अभिव्यक्त है, उत्पन्न के समान उत्पन्न है। इसे भाषकर जनित ऐकांतिक नियत, ऐकांतिक माने नियत से नियत है वो प्रतिष्ठा। ऐसे स्वरूभूत आनंद का भी प्रतिष्ठा अधिष्ठान मई हूं इति वर्तते, अहम इति वर्तते। इस तरह से ज्ञान योग के अभ्यास करने वाला अनायास ही ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है। ये इस अंतिम श्लोक के द्वारा जो कहा हुआ है, इसी ज्ञान योग का विस्तार अब 15वें अध्याय में और करेंगे। 15वें अध्याय का सार बता रहे देखो संक्षेप में श्रीधरीकार एक श्लोक में, वैराग्येण विना ज्ञानं न च भक्तिरथ स्फुटं वैराग्योपस्कृतं ज्ञानम ईश पंचदशे दिशत। वैराग्य के बिना, श्रीधरी टीका का पहले बोल रहा हूं, वैराग्य के बिना ज्ञानम न च भक्तिरथ स्फुटम, और भक्ति ये दोनों ही स्पष्ट नहीं हो सकता। ज्ञानंच भक्तिश्च न स्फुटम, वैराग्योपस्कृतं ज्ञानम ईशः पंचदशी अधिशत। इसे वैराग्य से युक्त ज्ञान को ही ईश्वर ने इस 15वें अध्याय में उपदेश दिया है, ऐसा समझो। अब उसको यामुन मुनि क्या कह रहे हैं? अच्छिन्न मिश्रात विशुद्धाच चेतनात् पुरुषोत्तमः व्यापनात् भरणात् स्वाम्याद् अन्य पंचदशोदित। 15वें अध्याय में कही हुई पदार्थ यह है कि पुरुषोत्तम नाम का तत्व का वर्णन है। पुरुषोत्तम नाम का तत्व कैसा है? अचिन्न मिश्रात, अचित माने जड़, जड़ मिश्रित जो जीव चेतन है वो कौन है? वो क्षर। और दूसरा कौन है? विशुद्धात चेतनात् अक्षर। क्षर और अक्षर से विलक्षण पुरुषोत्तम है। वह कैसा है पुरुषोत्तम? व्यापनार्थ, जो सर्वव्यापक है, भरणार्थ, सबका भरण करने वाला है, स्वाम्याच्च, ये तीन हेतुओं के कारण से वह जो है उन दोनों से अन्य है। पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर दोनों से विलक्षण है, भिन्न है। ऐसा जो पुरुषोत्तम तत्व है उसको इस 15वें अध्याय में वर्णन किया गया है। तो पूर्व अध्याय में भगवान ने संसार के बंधन के कारणों को, जो गुण है उनका व्याख्यान कर दिया, और उनका अतिक्रमण करने से जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति मोक्ष होता है वह भी मेरे ही ज्ञान योग का अभ्यास करने से होता है, यह भी कह दिया गया। ज्ञानेन गुणात्य दर्शित, आंध्रिकार अवतरण का देते हुए कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा गुणों का अतिक्रमण हो सकता है, बात दिखाया गया। इन पूछा जाए वे गुण स्वयं विनाशी हैं या नित्य?
नाशित्वे तेषां विना ज्ञानेन अनत्याद, ज्ञान के बिना भी उनका अतिक्रमण हो जाएगा ना। इस स्वयं वो नाश स्वभाव वाले तो नष्ट हो ही जाएंगे, नष्ट हो ही जाएंगे, एक दिन सारे गुण नष्ट हो जाए तो मुक्त हो ही गए। क्या जरूरत है वेदांत वगैरह पढ़ने को, ज्ञान की क्या जरूरत रह गया। यदि वे नाशित्वे तेषाम नाशित्वे बिना ज्ञानेन अत्याद होना चाहिए। अनाशित्वे यदि अनाशी है तो तेना भी तद योग्यत्वात् न ज्ञानम गुणात्य हेतु हो, तब तो ज्ञान के द्वारा भी उन गुणों का अतिक्रमण करना संभव नहीं है। इस आशंका को निराश करने के लिए साक्षात एव श्रवणादि हेतु संन्यास विदित्सु, साक्षात ही श्रवणादि कारणीभूता वैराग्य युक्त संन्यास का विधान करने की इच्छा से ब्रह्मत्व से पर पुरुषार्थतांच विवक्षु, और जो ब्रह्मत्व है यही पर पुरुषार्थ है, इस बात को भी कथन करने की इच्छा से इस अध्यायांतर 15वां अध्याय को आरंभ किया जा रहा। भाष्यकार कहते हैं यस्मात् मद अधीनम कर्मणाम कर्मफलम ज्ञानांच ज्ञान फलम, जिसलिए मुझ ब्रह्म निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान से ब्रह्म ही है, कर्मियों को कर्म फल प्राप्ति भी उस ब्रह्म रूपी अधिष्ठान के आधार पर ही मिलता है, और ज्ञानियों का मोक्ष का फल भी, ज्ञान का फल मोक्ष भी उसी ब्रह्म से ही मिलता है। मद अधीनम कर्मिणाम कर्म फलम ज्ञानांच ज्ञान फलम, अतो भक्ति योगे न माम ये सेवंते, इसे ज्ञान रूपी भक्ति योग के द्वारा जो लोग मेरा चिंतन मन ध्यान करते हैं ते मत प्रसादात, वे लोग मेरी प्रसन्नता से ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, ज्ञान प्राप्ति क्रम से, कईयों का साक्षात ज्ञान से, कईयों को जो कर्मादि को लेकर चल रहे हैं तो क्रम से, गुणातीता मोक्षं गच्छन्ति, गुणातीत होकर के वे लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। किमु वक्तव्यम आत्मनः तत्वमेव सम्यक विजानन्तः इत्यतः, और उनके बारे में तो कहना ही क्या है, जो कर्मी और उपासक भी मेरा चिंतन करते हुए अंत में ज्ञान प्राप्ति द्वारा गुणादित और मोक्ष प्राप्त करते हैं, जब कह रहा हूं फिर तो उनके बारे में तो कहना ही क्या, जिस आत्म तत्व को सम्यक जानते हुए हो उनको तो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। भगवान अर्जुन अपृष्टम भी आत्मस्तत्व विवक्षुर्वाच, भगवान ने जो है अर्जुन की तरह किसी भी प्रकार के प्रश्न न डाले जाने पर भी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, पुरुषोत्तम रूप है, निर्गुण निराकार रूप है, उसको कथन करने की इच्छा से आरंभ कर रहे हैं ऊर्ध्वमूलो इत्यादि, ऊर्ध्वमूला इत्यादि। यदि मसूनिकार कहते हैं पूर्व अध्याय का अंतिम जो श्लोक है ना वो सूत्र है, और 15वां अध्याय उसकी व्याख्या है। लेकिन ऐसा उनका कथन करना ठीक नहीं। यदि ऐसा होता भाष्यकार कह देते यहां पर, या नहीं, भाष्यकार क्या कह रहे हैं, अर्जुन अपृष्टम अपि, अर्जुन के अंदर न पूछने पर भी बोल रहे। यदि वास्तव में वहां 14वां अध्याय का अंतिम श्लोक की यह व्याख्या होता और प्रश्न का बीज बन जाता है ना, वो श्लोक प्रश्न बीज बनता और ये अर्जुन जरूर प्रश्न पूछता। और वो क्या कह रहे हैं मसूदनिकार, कहते अर्जुन ने इसलिए नहीं पूछा, तो सब मैं तो भक्त हूँ, ज्ञान के योग्य हूँ, लज्जित होकर चुप बैठ गया, तो भगवान आप का वर्णन कर रहे हैं। कहते ऐसा हो नहीं सकता, कि पूर्व अनेक अध्यायों में भगवान ने अनेक प्रकार समझा चुके हैं, तो इस प्रकार से वह कभी लज्जित होकर बैठ तो सकता ही नहीं है ज्ञान के विषय में। अनेक श्लोकों को दिया, भाषा तो करना बहुत जबरदस्त खंडन किया मसूदनी का यहाँ पर। इस ऐसे उनकी वो कल्पना पूर्व श्लोक सूत्र है, यदि अध्याय पूरी की पूरी इसकी व्याख्या उचित नहीं है। इस पर ब्रह्मसूत्र को ले रहे हैं अनगिरिकार, कर्मणो ज्ञान से शास्त्र अधिकृत कृता तथा कर्मणाम कर्मानुकूलम फलम ईश्वरायत्तम फलम मतोपत्ते है, ब्रह्मसूत्र है 3:2-38। ज्ञानना भी तत्फलम ईश्वरायत्तम एवं, उपासकों को भी जो फल मिलता है वो भी ईश्वर से प्राप्त होता है। इसके लिए भी सूत्र है वहां पर 3:2-5 में, पराविध्यानात् तिरोहितम तथो ही यस्य बंध विपर्यो, आधा टुकड़ा दे दिए हैं आंगिरी, इसे पूर्व भाग नहीं दिया सूत्र का। पूर्व भाग है पराविध्यानात् तिरोहितम, पराभिध्यानात् तिरोहितम, फिर उसे आगे है तथो ही यस्य बंध विपर्यो, जो यहां छपा है।
3, 2, 5 ब्रह्मसूत्र। यस्मादेवं तस्माद ये भक्त्याख्येन योगेन मामे सेवन्त है ते मत प्रसाद द्वारा ज्ञानम प्राप्य गुणातीतः मुक्ताः भवन्ति इति स्थितम्। ये तो आत्मना तत्वमेव संदेहाद्यपोहेन जानन्ति। और जो लोग न कर्म न उपासना पहले जन्मों में कर चुके हैं, वो इस जन्म में क्या है, सीधे ही वो आत्म तत्व को संदेह आदि रहित होकर, संशय आदि से रहित होकर स्पष्ट जानते हैं कि तेन ज्ञान गुणातीता संतो, वे लोग अपने ऐसा आत्मज्ञान के द्वारा गुणातीत होकर मुक्तिम गच्छन्ति। क्यों वक्तव्यम, ऐसा कहना है क्या है, वो तो निश्चित रूप में प्राप्त करना उसको। अर्थ सिद्धम अर्थम, इस प्रकार अर्थतः सिद्ध बात को ही स्पष्ट करने के लिए भगवान आरंभ कर रहे हैं, आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं कि आत्म तत्व का अज्ञान ही संसार का कारण है। पहले बोल चुके हैं बात से, ज्ञानम मोक्षानुकूलम। इसे अर्जुन के द्वारा किम तदिति अप्रश्न पूछा ही नहीं, क्या है वो कर गए वह तत्व। फिर भगवान जो है प्रश्न के अभाव में भी जवाब दे रहे हैं, तत्पादनाभिमान आदित्य। क्यों, यह सोच करके ऐसा ना सोच रहे जितना हमने उपदेश दिया है इतने से उसको सोच रहा होगा आत्मा का वास्तविक ज्ञान मुझे हो चुका है, ऐसा उसके भ्रम हो तो उसे दूर करने के लिए कह रहे। इस प्रकार से आंधिर का उसको ले रहे हैं। अथ पंचदशोऽध्याय श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूल मद शाखा मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। मनुस्मृति में भी ऐसा श्लोक आदि जिसमें यस्तं वेद स वेदवित्, चौथा पाद बिल्कुल वही अक्षर है। और बाकी पादों का भी अर्थ उन्होंने रखा उस श्लोक में, लेकिन उन्होंने ओम से शुरू किया, ओम से लेकर के यस्तं वेद से ले आए, ब्रह्म तक ले आए। देखो, आद्यम द्वितीयक्षरम ब्रह्म त्रियत्र प्रतिष्ठिता सगुह्यो अन्यस्त्रिवृद्धि वेदो यस्तं वेद स वेदवित्। मनुस्मृति 11वां अध्याय 265वां श्लोक नहीं है कई टीकाओं में। उन्होंने कहा आद्यम द्वितीयक्षरम ब्रह्म, 3 अक्षर वाला ओम, यह ही ब्रह्म था पहले। उसी से त्रैविद्या यत्र प्रतिष्ठिता, उसी में जहां पर त्रैविद्या में तीनों वेद जहां प्रतिष्ठित है। सगुह्यो, वही अत्यंत रहस्यपूर्ण तत्व। अन्य ऋग्वेदो, गुह्यो अन्य, ऋग्वेद 3 विभागों में विभक्त जो वेद है, ऐसा जिसे जो जानता है उसको वही वास्तव वेदों को जानता है। ऐसे कर दिया, वेदों का रहस्य को जानता है। मैंने संसार रूपी वृक्ष को जो सम्यक जान लिया और इसे विरक्त हो गया, वही वेदों को जानता है। नहीं तो वेद को क्या जाना उसने? वेद है ही इसी काम के लिए कि आपको संसार से विरक्त करके आत्मा में लगाए रखने के लिए, अपने स्वरूप में प्रश्न करके मोक्ष देने के लिए ही वेद आया हुआ है। और यदि आपने सारा वेद पढ़ करके कर्मकांड किया, उपासना किया, अनेक लोगों की प्राप्ति, कामनाओं के फलों की प्राप्ति में लग गए, तो आप वेदों को समझे ही नहीं। यदि आप वेद को समझे का मतलब कि वेद का जो वास्तविक लक्ष्य है आपको मोक्ष को तक पहुंचाना, उसी को आप समझेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। जो नहीं समझा है वो विपरीत जाएगा ना। याम इमाम पुष्पितावाच पहले बोल चुके हैं, उसी में लगा रह जाए, चकाचौंध में रह गया, वो फलों में ही रह गया। स्वर्ग आदि का वर्णन हो गया, वो सुन करके उसी में ही रह गया। आगे आत्मा परमात्मा ब्रह्म चिंतन की तरफ गए ही नहीं। ये होता है आदमी मेला में घुस जाता है, शुरू में जो चीज दिया उसको खरीद लिया, उसके बाद में अंदर और जाता है, जब अरे अब तो खरीदने के लिए पैसा ही नहीं, जब खत्म हो गया। असली चीज तक पहुंचा तब तक खाली देख देख के लेके लौट के आना पड़ता है। वही सकाम पुरुषों का हाल है। सारा जिनकी कामना में बीता दे, बुढ़ापे में वेदांत सुन लिया तो क्या हो रहे वाला है, कोई फायदा नहीं। जिंदगी तो बीत गई है, ये मान के चले चलो बीज हो गया, अगला जन्म कभी किसी न किसी जन्म में काम आएगा। यदि उसमें निष्ठा रखेगा तो सुनने से क्या फायदा नहीं, सुनने के बाद निष्ठा होनी चाहिए और पछतावा भी होना चाहिए। सारा जन्म मैंने बेकार गवा दिया, इसमें जीवन में बीता, तो हे भगवान अगले जन्म में जल्दी इसमें लाइन में लगा दो।
इसक्यों में हमको जल्दी लगा देना, वहां से जल्दी लात मार देना, जल्दी इधर डाल देना। अब देर से लात मारा ना वहां से, तो देर से इधर पहुंचे, वहां देर से धोखा खाया, देर से इधर पहुंचा, वहां अगले बार जल्दी धोखा मिलनी चाहिए, जल्दी इधर पहुंच जाए। यही प्रार्थना होनी चाहिए। जितनी जल्दी इसमें आ जाए उतनी ही जल्दी हमारी, है ना, अनेक जन्म संसिद्ध के बाद अनेक जन्म लगते हैं ही, इसको कोई संशय नहीं है। जैसे महाराज जी कहते थे अंत में, अनिकेत स्थिरमति, देखिए ये सब बबाल ही है। बता दे कि अभयन जी महाराज कहते थे पेड़ भी मत लगाओ, पौधा, फूल का पौधा भी नहीं लगाना। जब तक वो जीवित आश्रम में कुछ नहीं लगाने देते थे, वो जब इधर चले जाते लोग लगा देते थे, मंदिर के फूल चाहिए चाहिए करके। नहीं, जंगल में अपने आप जो उनमें से कोई फूल उठा गला, आपको करना है तो पत्रम पुष्पम फलम तो, या कुछ नहीं तो जाओ गंगा जल उठाओ, लाओ नब्जा जल डाल दो, छुट्टी पाई, कोई जरूरत नहीं फूल पाल। पचर में क्या होगा, गाय आ जाएगी, गाय को मारोगे, भगाओगे। कोई आस पड़ोस वाले के फूल तोड़ा गया, रे फूल क्यों तोड़ रहा, तो उसको रोकोगे। हम मान लो जब पकड़ा गए तो पीट भी दोगे। क्यों इस राग द्वेष में जा रहे हो, मोह क्यों हो, मोह तो हो ही जाएगा और राग द्वेष पड़ जाओगे। वहां भी कर्तव्य बुद्धि से आशा करना एक अलग चीज है, लेकिन कर्तव्य से कर सकते हो, समस्या तो ये राग द्वेष आ जाती है। हमारा कर्तव्य धार्मिक संपत्ति है, मंदिर है, मंदिर के लिए पौधा लगा हुआ है, इसलिए उसके लिए लगनी चाहिए, दूसरे को इस पर अधिकार नहीं है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वो कर्तव्य बुद्धि से करने का अलग चीज है। अब मैंने लगाया, तुम क्यों तोड़ रहा है, मैं आ गया ना, वो गड़बड़। हाँ, वो गड़बड़ काम आती है। कल ये दोनों में समस्या है, व्यवहार तो दोनों में हो रहा है, डांटना भगाना दोनों में हो रहा है। आप राग द्वेष से भी डांट भगा सकते हो, कर्तव्य बुद्धि से भी डांट भगा सकते हो। जैसे चौकीदार का क्या फर्क पड़ रहा, चौकीदार का काम होता है अपने कर्तव्य समझ से डांट, उसका तो वो मोह नहीं है किसी के प्रति, हमारी ड्यूटी है भाई, हम कैसे उसको तोड़ने देंगे। उसी प्रकार से आप लगाने वाले ड्यूटी भाव से करें, मोह त्याग करके, अहंकार को त्याग करके, कि मंदिर की चीजें, आश्रम की चीजें, आश्रम का संपत्ति, मेरा कोई मतलब नहीं है, हमारा पानी देना कर्तव्य है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इतनी कर्तव्य भावना से करने का अलग चीज है। आ जाता है जो अहंकार राग द्वेष, तो गड़बड़ होता है। और उसे पता भी लग जाता है, मतलब बाहर वाले तोड़ रहे तब तो आप मान लो कर रहे, कर्तव्य से कर रहा हूं, आश्रम वाले तोड़ने पर क्यों नाराज हो रहे, वो भी तो भगवान के लिए तो ले जा रहा है वहां तोड़ के, है ना। मेरे से पूछे ना क्यों ले गया, अहंकार आ गया ना वहां पर, कर्तव्य भाव ना। कोई भी भगवान के लिए ले जाए कोई दिक्कत नहीं, वो भी भाव नहीं है, इसलिए कहते पौधा भी मत लगाओ। वो स्थिति आज है, उसके बाद प्रारब्ध कर्म से जो हो रहा है सो ठीक, वो बात अलग चीज है, उससे पहले सतर्क रहो, इन चीजों से बचो, नहीं तो कहीं ना कहीं फंसेगा आदमी। ये भी परीक्षा होती है, विषम स्थितियां आनी चाहिए साधक के सामने, तभी परीक्षा होती है हम कितने टिक रहे हैं वेदांत में, कितना कर्तव्य बुद्धि से कार्य कर रहे हैं, समझ में आती तब। इसे यह कह रहे हैं कि देखो कि ये जो चीज है कि जब उसका हाल हो तो किम वक्तव्य, इसी का व्युत्पादन करने के लिए, व्युत्पादन अभिमाना भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम मध शाखम। कैसा है, ऊर्ध्वमूल है, मैंने ये नहीं अर्थ रख सकते ना, जड़ ऊपर है, पेड़ का जड़ ऊपर है, उल्टा पेड़ है ये, ऐसा अर्थ नहीं लगाना है। कालात ऊर्ध्वमिति, ऊर्ध्व काल से, उत्तर काल से रह रहा है, अनादिकाल से। अध शाखाम, कार्य रूप है ये शाखाएं, अश्वत्थम प्राहुरभ्यम, इसका अंत कब होगा कोई नहीं जानता, न ज्ञात स्व पर्यंत स्थियते न वायति अश्वत्थ, कल तक टिकेगा या नहीं ये भी पता नहीं। फिर भी अभी भी कह दिया अज्ञानी के दृष्टिकोण से अनंत है, अनादि अनंत है, अज्ञानी के दृष्टिकोण से अनादि होता हुआ शांत नष्ट हो जाएगा। इसे ज्ञानी के दृष्टिकोण से अश्वत्थ है, अज्ञान के दृष्टिकोण से अव्यय, कभी नष्ट नहीं होने वाला है संसार।
कि जब तक आपके पास अज्ञान है तब तक आपके पास संसार है। अज्ञान नष्ट हुआ तो संसार नष्ट हो गया आपके लिए।